कि मौन की कीमत लगाई जा रही है, गूंगी लड़की फिर नचाई जा रही है, गूंगी लड़की फिर नचाई जा रही है। माचिसों की औकात तो देखो, आग पानी में लगाई जा रही है। तब मैं एक ऐसा नाम रखता हूँ जो आपको हंसाएगा, गुदगुदाएगा। अभी जो थोड़ा आक्रोश आपने सिर पर लादा है उसको हल्का करेगा। मैं बहुत सम्मान के साथ अपने छोटे भाई उमेश द्विवेदी जो ऊट पटांग हैं, अपने ऊट पटांग शब्दों के साथ आपके बीच होंगे। तालियां एक बार महोत्सव उठाइए तालियों का। मैं अपने आप को मौन करता हूँ। उमेश, हमारी धारा हाथ की है, हम आपको हंसाएंगे क्योंकि शायद ये साली है रश्मि जी हमारे उनकी, तो एक मुक्तक वहीं से शुरुआत करते हैं जरूर। कि पत्नी बेतन सी लगती है, शुक्ला जी हैं, चले गए। कि पत्नी बेतन सी लगती है और बोनस लगती सबको साली। जय हो। कि पत्नी बेतन सी लगती है, हाँ। बोनस लगती सबको साली, और वेतन तो हर माह मिले, बोनस मिलता जब दिवाली। अंत में समझना कि साली हरियाली सावन की पत्नी और बारिश से है, और बिन बारिश और बिन पत्नी के ना हरियाली और ना साली। वाह, सावन के अंधे। भाभी बैठी है, हमारी बड़ी भाभी भी बैठी है, बोल रही होगी साली पे कहा कि वही देखो कि 7 लोग हमारे बैठे हैं। जोरदार भाई होनी चाहिए। अब तालियां भाई बजाते रहो। रीजन बताएं कि अभी एक कवि सम्मेलन में 4 महिलाओं ने मेरी कविता पे तालियां नहीं बजाई थी, उनके पतियों पे 4 लोगों की मिस कॉल आ गई थी। चलो भाई, वाह। और 4 लोगों ने बजा दी थी, तो क्या हुआ कि उनके पति उनकी बात मानने लगे, सास की बिल्कुल नहीं मान रहे थे। चलो भैया, ये तो बहुत बढ़िया साबर मंत्र है ये। तो क्या है कि मेरी कन्या माता बैठी है, कन्या माता कि एक हमारी कन्या माता और 7 लंगूर आनंदित हो तब सभी जब ताली भरपूर बजाओ ताली। क्या बात, वाह। तो बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप लोग भाई, वाह। तो क्या है कि हम अभी गोपाल भाई पड़ गया बहुत तेज, 20 रस। अब 25 साल शादी को हो गए, 20 रहेगा कोई? वाह। तो और श्रृंगार हम लिखते नहीं, पूछने लगते। रश्मि जी एक बार पूछा कि तुम श्रृंगार भैया क्यों नहीं लिखते, तो हमने गोपाल को बताया भी, हमने कि बेटा श्रृंगार का विषय ही नहीं रहा, तो मैंने नहीं लिखा। कि मैंने भी एक क्या बोला, ये लड़का बोला कि भैया कुछ नहीं, तारीफ करना है। तो मैंने भी एक 92 किलो की महिला से बोल दिया कि तुम्हारी काया सिले में क्या तौला है आपने, वाह। तो कुछ खाया पिया करो, तो पूरा 50,000 रुपया खा गई। जय। कि मैंने भी तो प्यार किया था एक सुंदर सी नार से, मैंने भी तो प्यार किया था एक सुंदर सी नार से, और बेगारे शादी करवाई मैंने भी की प्यार से। मैंने कहा सिलिम है काया और कुछ तो खाया पिया करो, और रुपया पूरा लाख खा गई। डर लगता महंगे प्यार से, डर लगता महंगे प्यार से। वाह, बहुत महंगा प्यार रहा। तो आजकल रील का जमाना है। तो लड़के वाले लड़की को देखने आए, पूछा कि बेटी क्या क्या बना लेती हो, तो उसका उत्तर सुनिए। क्या बात। कि फेसबुक इंस्टाग्राम पर रील बना लेती हूँ, फेसबुक इंस्टाग्राम पर रील बना लेती हूँ, और बात छोटी हो या बड़ी तिल का ताड़ बना लेती हूँ। फेसबुक इंस्टाग्राम पर रील बना लेती हूँ, और बात छोटी हो या बड़ी तिल का ताड़ बना लेती हूँ, और खाना बनाना अभी तक नहीं सीख पाई हूँ, उसको तो मैं जोमेटो से मंगा लेती हूँ, उसको तो मैं जोमेटो से मंगा लेती हूँ। वाह वाह। तो क्या है कि हास्य की बात है, तो लड़के से पूछ लिया तुम्हें कैसे पत्नी चाहिए, तो लड़के का जवाब सुनिए कि लूली लंगड़ी चल जाएगी, कि लूली लंगड़ी चल जाएगी, चाहे चेहरे पर हो कील। कील तो समझ रहे हो, ये कील मुहासे,
कि लूली लंगड़ी चल जाएगी और चाहे चेहरे पर हो कील, और नहीं चाहिए पत्नी मुझको जो रोज बनाए रील, और नाश करे डाटा को प्रतिदिन आटा नहीं मड़े से, नाश करे डाटा को प्रतिदिन आटा नहीं मड़े से, पोस्ट करे ये हर घंटे पर उसमें करती गुड फील। व्यर्थ हुआ है आज करना 16 श्रृंगार और फोटो खींच फेंक संग और फिल्टर का वो हुबार, और फिल्टर का हो बार साथ में ऐप जो ब्यूटी, और पोस्ट डालते मिले कमेंट क्यूटी स्यूटी क्यूटी स्यूटी। तो अभी हम आ रहे थे यहाँ पे, अब बात बहुत सारी हो गई, ये महिलाएं कहें कि हम ही को टारगेट किया है, तो अभी इधर भी किया जाए कि हम आ रहे थे तो एक लड़का पता पूछा, तो एक पेटी पान की पेटी थी, शराब पी रहा था। तो मैंने कहा बेटा ये क्या कर रहे? बोले शराब। तो उसने डाला और ऐसे छिड़की। हमने कि ये क्या किया? बोले कि ये तो भगवान को समर्पित की। हमने कहा संस्कार। उसने हमारा हृदय ही नहीं जीत लिया, उसने तो लीवर जीत लिया। फिर ये उस पर ये 4 लाइनें बन गई हैं कि संस्कार पग पग दिखे और उनकी दिखी बहार, और बूंद छिड़क भगवान को और बोतल गए डकार, और बोतल गए डकार, साथ में ज्ञान था पेला और उसने पी थी देसी ठर्रा। फिर मैंने इंग्लिश को झेला, फिर मैंने इंग्लिश को झेला। कि एक बार शादी समारोह में जा रहे थे, यहीं कानपुर में ही आए, तो पत्नी भी साथ में थी। तो एक महिला आई मेरे पास, बोले ये कि किदवई नगर किधर है? और अंकल जी किदवई नगर किधर है? तो पत्नी बोली कि इसकी उम्र तो तुम्हारे बराबर और तुमको अंकल बोल रही है। तो पत्नी बोली कि इस पे जरूर कविता लिखना। ठीक है, एक चीज और बता रहे, एक मुक्तक 2 लाइनें पढ़े दे रहा हूं, उसके बाद इस कविता पे आ रहा हूं कि कई लोग बोलते रहते हैं कि कवियों की घर पे इज्जत होती है। सही में एक सवाल होता है गुप्ता जी कि आप जैसे महान लोग पूछते रहते हैं कि कवियों की घर पे इज्जत होती है, तो हमने भी उत्तर दिया कविता की भाषा में कि जितनी इज्जत आपकी होती, जितनी इज्जत आपकी होती और उतनी इज्जत मेरी है, और पत्नी सारी एक जैसी है, क्या तेरी या मेरी है। और बहम अगर गलत पाले हो कर देना बुराई साले की, और 3 पुस्तक की हिस्ट्री खोले उसमें न लगाती देरी है। तो क्या है कि देखो हाथ से ये चीजें, एक चीज और बता दे, शायद जान तो सारे लोग रहे होंगे, बहुत ही अच्छे श्रोता हैं कि हम जो लोग लिखते पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, खुद का लिखा हुआ है, कहीं किसी का कॉपी नहीं है कि किसी की 2 लाइनें चुरा ले। ये भी समझ लेना चाहिए कि हाँ। तो फिर उस कविता पे आ रहे हैं। स्वागत। अच्छा लग रहा हो तो क्या तालियों से आदेश देते रहो? नहीं, बहुत लगे तालियां बजा भी। तो क्या है कि हाँ वहाँ पे पत्नी के साथ आए, तो एक मेरे ही समकक्ष उम्र में उसने कहा अंकल जी किदवई नगर किधर है? तो पत्नी बोली कि इस पर एक कविता लिख दो। तो कविता लिखी है, आपके आदेश चाहूंगा तालियों से। स्वागत। कि 47 वर्षीय कन्या, कि 47 वर्षीय कन्या अंकल बोल गई, और लिपे पुते बालों की लगता पोल खोल गई। क्या बात? कि 47 वर्षीय कन्या अंकल बोल गई, और लिपे पुते बालों की लगता पोल खोल गई। वो 47 हम 45, और चेहरे पर उसके थी पालिश। पालिश माने ब्यूटी पार्लर, सब पता है कि वो 47 हम 45, चेहरे पर इसके थी पालिश। अंग्रेजी उस स्टाइल उसका, हम जो ठहरे देसी खालिश, और मेरे देसीपन पर वो इंग्लिश को बेल गई, और 47 वर्षीय कन्या अंकल बोल गई।
वाह भैया आज मेरी उम्र 45 साल है, कभी हम भी तो 25 साल के होते थे। बिल्कुल भूतपूर्व जवान है। हाँ, कि भूतपूर्व जो युवा जो ठहरे कैसे माने खुद को चच्चा, भूतपूर्व जो युवा जो ठहरे कैसे माने खुद को चच्चा, और दिल जबान बस रंग पुराना अभी भी समझूं खुद को बच्चा। और वो झूठी इस झूठे पर सच का दर्पण खोल गई, और 47 वर्षीय एक कन्या अंकल बोल गई जय हो। कि मैंने उसको बेटी बोला, उम्र की उसको नहीं था तौला, बेटी और अंकल का रिश्ता सदा बनाए रखना मौला। और बेटी के संबोधन पर आंखों को तरेर गई, और 47 वर्षीय एक कन्या अंकल बोल गई। क्या है कि जिसकी जिंदगी में हास्य जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है, ये हस्ती उसकी ही है जिंदा, जिसकी मस्ती सदा है जिंदा। और ढूंढ लिया था अंकल में सुख, नहीं हुए बिल्कुल शर्मिंदा। और कुछ ना बोले से अच्छा वो कुछ तो बोल गई, और उसका अंकल कहना भी मिश्री जो घोल गई। और 47 वर्षीय कन्या अंकल बोल गई। अभी कुछ लोगों ने तालियां इधर नहीं बजाएंगे, नहीं बजाएंगे, गलत बात है। सुनो कि कब सम्मेलन में यदि आकर, कि कब सम्मेलन में यदि आकर जिन्हें ताली नहीं बजानी है, और उन श्रोताओं से वो कन्या कुछ ज्यादा ही खिसियानी है। और हमको तो अंकल बोला था बातें वहीं पर रफा दफा, और तुमसे तो बाबा कहने की उसने मन में ठानी है।